वीज़ा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विथड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग, डर के भाग जाते हैं। दहशतगर्दी बाहर से होती है, बाहर के ममालिक जो है वो पैसा देता है, यहाँ वो दहशतगर्दी करवा के फ़रार हो जाते हैं। तो भारत एक्रेडिटेशन तो आपको नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से, लेकिन वो जो लहजा था वहाँ के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी। एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकॉनमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। पाकिस्तान महंगाई बेरोज़गारी की वजह से बहुत पीछे है, यानी इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब अलग सी बात है। क्या पाकिस्तान में पीस आएगा कभी कि दुनिया आए यहाँ पर वीज़ा लगवा के? लोगों को तो डर ही बड़ा लगा रहता भाई, ये तो कहीं पे भी फट जाते हैं। नहीं, यहाँ पे तो नहीं मुझे लगता कोई आएगा, क्योंकि हमें खुद डर लगता है ईद वाले दिन, जुम्मे वाले दिन। सारे एक दूसरे को बातें करते हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ। उधर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा, नई ट्रेन वहां पे बनी है। अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका की बात करें तो पाकिस्तानी फी फर्द से वो 3 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ जी, 3 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के पास जो है ना सब कुछ है, अवाम के पास इतना पैसा है। और हमारी जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी करनी है और इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपको एक मेमोरी, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। एक अच्छी हुकूमत गरीब है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों मांगते हैं ये कि जो है वो क्यों नहीं बाहर निकाल रहे? ये इसीलिए नकार रहे हैं क्योंकि सब तो अप मेमोरी। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जहाँ पे मोहब्बत बांटी जाए वहाँ पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा। वहाँ का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वहाँ की आवाम का ख्याल रखता है, किसानों को जो रिलीफ देता है। वहाँ बेरोज़गारी नहीं है इतनी ज़्यादा जहाँ यहाँ पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी है और महंगाई। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारतीय दिल वालों ने पाकिस्तान के आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 की कवरेज करने पत्रकारों के मन में ऐसी बड़ी छाप छोड़ दी है कि अब पाकिस्तान जाकर भी भारत को नहीं भूल पा रहे हैं और साथ ही भारत के डेवलपमेंट, भारत के लोगों की और भारत में खेलों को लेकर जो जुनून है उसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकार मिस्टर अब्बास इतने भावुक हो चुके हैं कि अब वो भारत को दिल से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में अब्बास ने साफ साफ बता दिया है कि भारत किस कदर डेवलपमेंट की राह पकड़ चुका है और पाकिस्तान आज भी पुराने ढर्रे पर कायम है। भारत में एजुकेशन लेवल इतना हाई क्लास है कि पाकिस्तान मीडिया अब ये देखकर बड़ा हैरान नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने भारत को लेकर क्या बात कही, जानने के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ के लोगों में मोस्टली मैं जब बात करती हूँ अपने यहाँ रोड शोज में, तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग दोगले हैं, 10 की चीज 20 में बेचते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। वो बड़े ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, उनमें मुनाफकत नहीं है, दोगलापन नहीं है। तो आपने वहाँ और यहाँ के लोगों में क्या फ़र्क देखा? नो डाउट हम ये बात एग्री करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो पीपल की है कि पीपल टू पीपल अगर हम कंपैरिजन करें तो मेजर फ़र्क क्या देखा यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में? देखें, जो बहुत सारी पिछले क्रिकेट सीरीज थी 2003-5 अराउंड अबाउट, उस वक्त इंडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर आए थे।
कुलदीप भाई एएफपी में होते थे, दिल्ली बेस्ड हैं। मैं मुल्तान टीम के साथ मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मुल्तान रेडियो के उस वक्त मैं काम करता था, तो हमने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। और यहाँ भी जो उनको पता चलता था जिनको भी कि इंडियंस आए हुए हैं, तो वो बड़ी मोहब्बत करते थे। और अभी भी इसी तरह ही है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ये आपने यहाँ की बात की कि यहाँ पे लोगों का एक अपनी मेंटालिटी है, वहाँ के लोगों की मैंने आपको कहा बड़ी एजुकेटेड मेंटालिटी है, वो अच्छे तरीके से चीजों को वो टैकल करते हैं। यहाँ के लोग भी किसी से कम नहीं है मेहमान नवाजी। हमारे पास भी लोग आते हैं तो हम भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह के होते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले और मुझे बड़ा मजा आया है। एक ही कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं। आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें, डिफरेंट है। तो डिफरेंस बहुत सारी चीजों का है, लेकिन हम एक सेम कल्चर के हैं, तो इसलिए इतना, हाँ, उनकी जो कुछ स्टेट्स हैं उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है, हमारा वो कल्चर यहाँ पर नहीं है। लेकिन मोस्टली चीजें जो है वो काफी बहुत अच्छी मुझे नजर आई सारी चीजें। और देखें, वो हमारा एक और दोस्त था, किसी टीवी चैनल से था, तो जो ड्रामे हमारे हैं, हमारी जो प्रोडक्शंस हैं, वो इंडिया के अंदर बहुत पसंद की जाती हैं, हमारी चीजें बहुत पसंद की जाती हैं। मेरे पास जो यहाँ की लोकल स्वीट्स थी वो मैं लेकर गया, वो मैंने लोगों को वैसे प्लेन के अंदर मैंने भी उनको चेक करवाई, उन्होंने मुझे अपनी चीजें चेक करवाई। तो ये एक बड़ा अच्छा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। फ्यूचर के अंदर अगर इस किस्म के पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, वीजा फैसिलिटीज हो, हमें जाने का मौका मिले, उनको आने का मौका मिले, तो ये चीजें प्यार डेवलप करती हैं और प्यार से ही आप जो है वो डिस्टेंसेस अपने कम करते हैं। ये अभी बहुत सारी बातें हैं, मैंने बहुत सारे विजिट्स किए, मुख्तलिफ लोग मेरे पास रात 12 बजे फैमिलीज के साथ होटल के बाहर खड़े होते थे मिलने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें, जज्बाती में हो जाता हूँ कई बार ना, ये जब मुझे याद आता है, और उनके सामने भी मैं जज्बाती हो जाता था कि आप एक चीज इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और ये चीज आपको मिलती है। क्योंकि मोहब्बत और ये गिफ्ट जो है, ये छोटे छोटे जो गिफ्ट है, अगर आपको कोई नट्स दे रहा है, आपको के साथ कोई तस्वीर बनवा रहा है, तो ये मोहब्बत होती है। और मैंने देखा कि इंडिया के लोग लाजवाब है, मोहब्बत में लाजवाब है। भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। पाकिस्तान महंगाई बेरोज़गारी की वजह से बहुत पीछे है, यानी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो मुल्क के हालात नहीं सही पाकिस्तान के। इंडिया के हालात अच्छे हैं, आपने कहा वहाँ पे अमन है, दहशतगर्दी नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया वीज़ा लगवा के धड़ाधड़ वर्ल्ड कप देखने जा रही है। जी बिल्कुल इस तरह ही है, इंडिया में कोई दहशतगर्दी नहीं है। वहाँ का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वहाँ की आवाम का ख्याल रखता है, किसानों को जो रिलीफ देता है। वहाँ बेरोज़गारी नहीं है इतनी ज़्यादा, जहाँ यहाँ पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी है और महंगाई है। आपने इंडिया की इतनी अच्छी बात की कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ख्याल रखते हैं, पुरअमन है। अगर वो इतनी अच्छी हैं तो हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते, हम अपने हालात क्यों नहीं बेहतर कर लेते? ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। हमारे हुक्मरान किस तरह के आते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर देते हैं, कभी अमेरिका के पीछे लगते हैं। जो भी निज़ाम चलता है वो बाहर का चलता है, अमेरिका हमारे ऊपर बैठा देता है, कभी इमरान खान को बैठा, कभी नवाज शरीफ अभी आया है, पता नहीं अब इसने मुल्क का बेड़ा फिर से दोबारा गर्क करने आया हुआ है। ये मुल्क का निज़ाम संभालने नहीं आया हुआ है, ये डील के तहत आया हुआ है, तो अब इसने डील करनी है, तो इसलिए चलिए एक बात है, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया जो इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है होस्ट कर रहा है, बड़े कामयाबी से होस्ट कर रहा है, बड़े सक्सेसफुल वहाँ के शो जा रहे हैं क्रिकेट के जितने भी वहाँ पे हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसे टूर्नामेंट खेले जाएंगे इन फ्यूचर? कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा इस तरह के होंगे, क्योंकि होंगे तो पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे। इंग्लैंड की टीम आई थी, वो भी सिक्योरिटी का इशू बना के चली गई पाकिस्तान से, तो इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। जो भी पाकिस्तान में आता है फॉरेनर, उसको गुड वाइब्स क्यों नहीं आती यहाँ के माहौल से? उनको पता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होते रहते हैं। आजकल वो अफ़गानियों को निकाल रहे हैं यहाँ से, फिर वहाँ पे उस दिन यहाँ पे हुआ है सिक्योरिटी, हाँ अटैक हुआ है, वहाँ पे 14 से 15 जवान शहीद हुए हैं। ये उन्हीं का काम है अफ़गानियों का, वो अमेरिका ही इनको
सपोर्ट करता है। अगर तो आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।